परमहंस योगानंद कहते हैं कि मित्रता मानव को अपना प्रेम दिखाने की ईश्वर की इच्छा की सबसे उदात्त मानवीय अभिव्यक्ति है। ईश्वर एक शिशु पर उसके माता व पिता के द्वारा अपना प्रेम बरसाते हैं। उनकी भावना शिशु के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे सृष्टिकर्ता का यह विधान है कि हमारे माता पिता को हमसे प्रेम करना ही पड़ेगा। परंतु मित्रता ईश्वर के प्रेम की निष्पक्ष अभिव्यक्ति के रूप में हमें स्वतंत्र रूप से मिलती है। दो अपरिचित व्यक्ति मिलते हैं और उनके हृदयों में तत्क्षण एक दूसरे की सहायता करने की इच्छा जागती है। क्या आपने कभी विश्लेषण किया है कि ऐसा कैसे होता है? मित्र बनने के लिए अनायास परस्पर इच्छा सीधे ईश्वर के आकर्षण के दैवी नियम से आती है। दो आत्माओं के बीच पिछले जन्मों की संचयी परस्पर मित्रता क्रमशः एक कर्म बंधन को उत्पन्न करती है, जो इस जीवन में एक दूसरे को अप्रतिरुद्ध रूप से आकर्षित करती है। जब तक यह स्वार्थता या कामुकता के आकर्षण के द्वारा दूषित नहीं होती, यह अंतःप्रेरणा शुद्ध रहती है। परंतु प्रायः यह दूषित हो ही जाती है। मित्रता हमारी अंतरतम भावनाओं के वृक्ष पर बढ़ती है। यह अहितकर इच्छाओं और स्वार्थी कार्यों द्वारा अपवित्र हो जाती है। यदि आप किसी वृक्ष की जड़ों में गलत प्रकार का खाद डालें, तो जो फल पैदा होगा वह खराब होगा। और जब आप मानवीय भावना के वृक्ष का स्वार्थता के भाव से पोषण करेंगे, तो आपके दूषित उद्देश्य मित्रता रूपी फल को कलंकित कर देंगे। किसी व्यक्ति में केवल इसलिए रुचि दिखाना कि वह अमीर है या प्रभावशाली है और आपकी कुछ सहायता कर सकता है, मित्रता नहीं है। और किसी के प्रति आकर्षित होना क्योंकि उसका चेहरा बहुत सुंदर है, यह भी मित्रता नहीं है। जब इस चेहरे की यौवनपूर्ण आकर्षकता समाप्त हो जाएगी, तो मित्रता भी ओझल हो जाएगी। पिछले जन्मों की मित्रता का विकास करें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह सच है कि हर जगह आपको सच्ची मित्रता नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को आप रोज देखते हैं, परंतु आप उन्हें कभी नहीं जान पाते, और अन्य कुछ लोगों के प्रति अनुभव करते हैं कि उन्हें आप हमेशा से ही जानते रहे हैं। आपको उस आंतरिक संकेत को पहचानना सीखना चाहिए। आप जहां कहीं भी हों, सदा अपनी आंखें सतर्क रखें, और यदि आप किसी के प्रति दिव्य आकर्षण का अनुभव करें, तो आपको उस व्यक्ति के साथ मित्रता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि वह पिछले किसी जन्म में आपका मित्र रहा है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पिछले जन्मों में हमारे साथ रहे हैं, परंतु उनके साथ हमारी मित्रता अभी तक आदर्श मित्रता में परिणत नहीं हो पाई है। जो नींव पहले से रखी जा चुकी है, उस पर निर्माण करना अच्छा है, अपेक्षा इसके कि अस्थायी परिचय की रेत पर नए सिरे से नींव रखी जाए। किसी के लिए यह सोचना आसान है कि उसके अनेकों मित्र हैं, जब तक कि वे कुछ ऐसा नहीं करते जिससे उसे दुख हो, और तब उसका सारा भ्रम टूट जाता है। अनेकों लोग मित्रों का चयन करने में गलतियां करते हैं, क्योंकि वे बाहरी रंग रूप से भ्रमित हो जाते हैं। सच्चे मित्रों को पहचानने का एकमात्र तरीका यही है कि अधिकाधिक ध्यान करें। मित्रों का चयन दिव्य विधि से किया जाना चाहिए, और वह विधि है दूसरों के बारे में अपने मन में भावनाएं निर्धारित करने में उनके रंगरूप या किसी अन्य प्रकार की आकर्षकता के विचार को अपनी चेतना से निकाल फेंकना। आप ऐसा करते हैं तो एक दिन आप अपने चारों ओर सच्चे मित्रों को देख पाएंगे। आप उन विनम्र माध्यमों में ईश्वर की मित्रता को अनुभव करेंगे, जो अपने में ईश्वर की शक्ति के प्रवाहित होने में बाधा नहीं बनते। जिनके हृदय शुद्ध हैं, उनके माध्यम से मित्रता का दिव्य प्रकाश आपकी ओर प्रवाहित होगा। मित्रता आकर्षित करने के लिए अपने चरित्र को सुधारें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आप अपने चरित्र से स्वार्थता के धब्बों और अन्य अप्रिय गुणों को हटाए बिना सच्चे मित्र आकर्षित नहीं कर सकते। मित्र बनाने की महानतम कला है आध्यात्मिक बनकर, पवित्र बनकर, निस्वार्थ बनकर, देवता की भांति व्यवहार करना, और जहां पिछले किसी जन्म में मित्रता की नींव रखी जा चुकी है, वहीं से मित्रता आरंभ करना। मित्रता सभी मानवीय संबंधों में होनी चाहिए, माता पिता व बच्चों के बीच, पति व पत्नी के बीच, पुरुष व पुरुष के बीच, स्त्री व स्त्री के बीच, और पुरुष व स्त्री के बीच भी। यह निरपेक्ष होनी चाहिए। जब आप में किसी को मित्र बनाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है,
तो यह ईश्वर की उपस्थिति है जिसे आप अनुभव करते हैं। मित्रता एक देवी प्रेरणा है। ईश्वर अपनी संतानों को केवल माता पिता एवं रिश्तेदारों के रूप में ही देखभाल करने में संतुष्ट नहीं है। वे मित्रों के रूप में हमारे हृदयों से निरपेक्ष प्रेम को व्यक्त करने के लिए हमें अवसर प्रदान करते हैं। जितनी अधिक आप में मानवीय कमियां दूर होंगी और आपके जीवन में दिव्य गुण प्रवेश करेंगे, उतने ही अधिक आपके मित्र होंगे। क्या प्रभु जीसस, भगवान बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण सबके महान मित्र नहीं थे? उनके जैसा बनने के लिए आपको दूसरों के प्रति अपने प्रेम को पूर्ण शुद्ध करना होगा। जब आप दूसरों को अपनी मित्रता के प्रति आश्वस्त कर सकेंगे, जब समय के परीक्षणों और अनेकों आपसी अनुभवों के द्वारा आप विश्वस्त हो जाएंगे कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा से आपके प्रति सच्ची भावना रखता है और आप भी उसके प्रति उसी प्रकार भावना रखते हैं, किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूर्णतः मित्रता की देवी प्रेरणा के लिए, तो आप उसके साथ संबंध में ईश्वर के प्रतिबिंब को देख पाएंगे। ईश्वर की भांति सभी को मित्रता दें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अपनी मित्रता को केवल एक व्यक्ति के लिए ही सीमित न करें, बल्कि क्रमशः उत्तम आदर्श के इस दैवी संबंध को दूसरों के साथ भी स्थापित करें। यदि आप गलत व्यक्ति के साथ मित्रता का प्रयास करेंगे तो आपका वह भ्रम टूट कर रहेगा। पहले उनके मित्र बने जो वास्तव में अच्छे हैं, फिर दूसरों के मित्र बनते जाए जब तक कि आप प्रत्येक के प्रति मित्रता का अनुभव न कर सकें, जब तक आप यह न कह सकें, मैं सभी का मित्र हूं, अपने शत्रुओं का भी, यहां तक कि उनके प्रति भी जो उन्हें क्रॉस पर चढ़ा रहे थे। जीसस ने केवल मित्रता का ही अनुभव किया। अपनी अंतिम कठिन परीक्षा में भी उन्होंने उसका पालन कर उदाहरण दिया जिसकी वे सदा शिक्षा देते थे। अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दो जो तुमसे घृणा करते हैं। उनके लिए भी अच्छा करो और उनके लिए भी प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं और द्वेषता में तुम्हारा उपयोग करते हैं। सच्ची मित्रता दिव्य प्रेम स्वरूप है, क्योंकि वह निरपेक्ष है और वास्तविक व शाश्वत है। इमर्सन ने इस आदर्श को अपने एक लेख में बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। अपने ज्ञाति बांधवों के साथ उच्चतम करार जो हम कर सकते हैं वह है, हमारे बीच सदा के लिए सच्चाई रहे। ऐसे में एक दूसरे के प्रति कुछ कहना और अनुभव करना कितना महान है। मुझे उससे मिलने अथवा बोलने अथवा कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें आपसी संबंध सुदृढ़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और न ही एक दूसरे को याद रखने के लिए कोई भेंट या उपहार ही भेजना पड़ता है। मैं उस पर ऐसे ही विश्वास करता हूँ जैसे कि अपने आप पर। यदि उसने कुछ ऐसा या वैसा किया तो मैं जानता हूँ कि वह ठीक ही होगा। आप अपने मित्र के साथ मुक्त रूप से कुछ भी बातचीत कर सकते हैं और कोई भी गलतफहमी आपके बीच नहीं आएगी। परंतु मित्रता उस हाल में कभी विकसित नहीं हो सकती यदि एक से दूसरे को किसी से कुछ अपेक्षा रहती हो। इसलिए प्रत्येक से इस दिव्य भाव के साथ व्यवहार कीजिए कि वह ईश्वर का प्रतिरूप है। यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसके साथ आपकी मित्रता कभी नहीं हो सकेगी। आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान की कलम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचा सकें। आइए सुनते हैं परमहंस योगानंद के विचारों को। अनेक लोग बिना मित्रों के जीवन बिता देते हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे इस प्रकार कैसे रह पाते हैं। सच्चे मित्रों को शायद ही हमसे कभी कोई गलतफहमी होती है, और यदि ऐसा हो भी जाता है तो यह केवल कुछ ही समय के लिए होता है। यदि आपके विश्वास को कभी कोई ठेस पहुंचाता है तो आप उसे वैसा ही प्रेम और वैसी ही हमदर्दी देते रहें जैसा कि आप स्वयं पाने की इच्छा रखते हैं। परंतु फिर भी यदि वह व्यक्ति द्वेषपूर्ण व्यवहार करता रहे और मित्रता के बढ़े हुए हाथ को झड़कता रहे, तब कुछ समय के लिए अपना हाथ दूर खींच लेना ही बेहतर है। सबके साथ मित्रता की शुरुआत घर से ही होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मित्रता घर से ही आरंभ होनी चाहिए। यदि आपके परिवार में ऐसा कोई है, खासतौर से जिसके विचार आपके साथ मिलते हैं, तो सर्वप्रथम आप उसी के साथ मित्रता बढ़ाएं।
फिर यदि अपने परिचित लोगों में से किसी के प्रति आप आकर्षित होते हैं, जिससे आपके विचार मिलते हैं, तो उसके साथ अपना संबंध बढ़ाएं। स्वार्थता अथवा यौन आकर्षण से उत्पन्न सभी इच्छाओं को पूर्णतः मन से बाहर निकाल दें। पवित्र मित्रता का हाथ बढ़ाने से आप देखेंगे कि आपको ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अच्छे लोगों के साथ मित्रता करें। आप जितना अधिक ध्यान करेंगे उतना ही अधिक आप पिछले जन्मों के मित्रों को पहचान पाएंगे। ध्यान पुनः मित्र बनने वालों की सुप्त स्मृतियां जागृत कर देता है। जिन अनेकों लोगों को मैंने दिव्य दर्शन में देखा था, उनसे बाद में मेरी भेंट हुई, और यहाँ अमेरिका में मैं ऐसे कई लोगों से मिला जिन्हें जहाज पर एक दिव्य दर्शन में मैंने देखा था, जब मैं 1920 में इस देश में पहली बार आ रहा था। मित्रता एक महान विश्वव्यापी शक्ति है। जब मित्रता के लिए आपकी अत्यधिक प्रबल इच्छा होगी, तो कोई अनजाना व्यक्ति जिसके तार आपके साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े हों, चाहे दक्षिणी ध्रुव पर भी रहता हो, तो भी मित्रता का चुंबकत्व आप दोनों को खींचकर एकत्र कर देगा। केवल स्वार्थता ही हमारे अंदर के इस चुंबकत्व को नष्ट कर सकती है। हमेशा अपने ही बारे में सोचने वाला व्यक्ति मित्रता के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। ऐसे लोग मित्र आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपना विस्तार न कर पाने के कारण अच्छाई को ग्रहण करने में अयोग्य हो जाते हैं। ईश्वर ने आपको परिवार दिया है ताकि आप दूसरों से प्रेम करना सीखें और उसी तरह का प्रेम सभी को दे सकें। हमारे आत्मीयजनों को मृत्यु एवं अन्य परिस्थितियों द्वारा हमसे दूर खींच लिया जाता है, जिससे कि हम केवल मानवीय संबंधों में ही लोगों से प्रेम करना न सीखें, बल्कि उस दिव्य प्रेम के साथ प्रेम में डूब जाए जो स्वयं ईश्वर ही है, सभी मानवीय मुखौटों के पीछे विद्यमान एकमात्र प्राण। जिस क्षण यह पुरुष आत्माओं के पृथक भाव को उस एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण आत्माओं का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंदघन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। मित्रता का अर्थ है अपने प्रेम को वहां निवेश करना जहां मानवीय संबंधों में कोई पूर्वाग्रह न हो। विवाहित जीवन में यौन की बाध्यता होती है और पारिवारिक जीवन में आनुवंशिक प्रवृत्तियों की, परंतु मित्रता में कोई बाध्यता नहीं होती। परमहंस योगानंद कहते हैं, आइए हम अपना प्रेम सबको दें। हम सब प्रार्थना करें कि हम अपने पिछले जन्मों के मित्रों से मिलें और उनके साथ अपनी मित्रता को सार्थक करें, जिससे कि हम अंततः ईश्वर की मित्रता को समझ सकें और उसके योग्य बन सकें। जब तक हम ईश्वर की समस्त संतानों के साथ मित्रता के भाव से एक नहीं हो जाते, तब तक हम ईश्वर से एकाकार नहीं हो सकते। परमहंस योगानंद कहते हैं, मेरे लिए कोई अपरिचित नहीं है। कितनी प्रसन्नता और आनंद की अवस्था है यह। सबसे बड़ा शत्रु भी मुझे यह अनुभव नहीं करा सकता कि मैं उसका मित्र नहीं हूं। जब यह जागृति आ जाती है, तो आप सबके साथ प्रेममय हो जाते हैं। आप देखते हैं कि प्रत्येक आपके परमपिता की ही संतान है, और जो प्रेम आप समस्त मानव जाति के प्रति अनुभव करते हैं, वह कभी समाप्त नहीं होता। वह बढ़ता ही चला जाता है, जब तक आप मित्रों के प्रेम में ईश्वर के दिव्य प्रेम को अनुभव न करें लें।